नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में हम जो है अपना प्रश्न पत्र शुरू करते हैं। और यह प्रश्न पत्र है हमारा यूजीसी नेट संस्कृत दिसंबर 2005 का प्रश्न पत्र। तो विलंब न करते हुए हम कक्षा शुरू करते हैं। को नाम देवः द्युस्थानीय। तो सूर्य आपके द्युस्थानीय देवता हैं। जैमिनीय ब्राह्मण किस वेद से है? तो सामवेद से है। वेद काल निरूपणे कस्तावत ज्योतिषम अवलंब्यते? तो बाल गंगाधर तिलक। मैत्रेय याज्ञवल्क्य संवाद किस उपनिषद में है? तो मैत्रेय याज्ञवल्क्य संवाद आपका जो है वो बृहदारण्यकोपनिषद में है। कस्य देवस्य चाराः प्रसिद्धाः? किस देवता का चारा प्रसिद्धाः? तो पांचवें प्रश्न का उत्तर आपका जो है वरुण हो जाएगा। यास्कमते कति पद जातानि? तो चत्वारि पद जातानि। कस्तावत् प्रणेता वेदांग ज्योतिषस्य? तो वेदांग ज्योतिष के प्रणेता आचार्य कौन है? तो लगधाचार्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्रोपाख्यान कस्मिन् ब्राह्मणे उपलभ्यते? तो यह आपका जो है ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। भूमि सूक्तम कम वेदम विषयी करोति? भूमि सूक्त जो है किस वेद का है? अथर्ववेद का। को नाम देवः वृत्रः इति उच्यते? तो यह नाम आपका जो है इंद्र का है। सामवेदस्य प्रमुख प्रतिपाद्य विषयो अस्ति? तो सामवेद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय गान है। कति मंडलानि ऋग्वेदे विलसन्ति? 10। 13 नंबर प्रश्न है, कारण भावाच्च इति अनेन पुष्यते? तो इससे सत्कार्यवाद की पुष्टि होती है। अगला प्रश्न है, कार्यम भवति केवलम प्रकृति विरूपम? केवल प्रकृति विरूप नहीं होगा, केवल प्रकृति रूप हो जाएगा। कार्य आपका प्रकृति, ये वी जो है ये गलत हो जाएगा, केवल प्रकृति रूप होता है। अकर्तृत्वमस्य धर्मः? तो यह धर्म आपका किसका है? पुरुष का। अगला प्रश्न है, प्रकृति वस्तुतो बध्नाति? प्रकृति वस्तुतः बंधन करती है अपने आप का ही। विहित कर्मणाम विधिना परित्यागः? इसका सही विकल्प हो जाएगा उपरति। अगला प्रश्न है, वेदांत सारानुसार लिंग शरीरस्य अवयवाः सन्ति? 17। वेदांत सार के अनुसार 17 अवयव हैं। अखिल शरीरवर्ती वायुर्विद्यते? तो इसका सही विकल्प होगा आपका व्यान वायु। शब्द स्पर्शौ अभिव्यंजते? शब्द स्पर्शौ अभिव्यंजते पंचीकृत वायु। कारणं तदुच्यते यत् कार्यात्? कारणं तदुच्यते यत् कार्यात् नियत पूर्ववर्ती। यत्र धूमस्तत्राग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति? ऐसा व्याप्ति का लक्षण है। अगला प्रश्न है, संज्ञा संगी संबंध ज्ञानस्य कारणम? संज्ञा संगी संबंध जो है किस ज्ञान का कारण है? तो यह आपका जो है उपमान प्रमाण का कारण है। अग्निनाशिन चेत, ये आपका जो है योग्यता का उदाहरण है।
गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? अदें गुणः। तक्तवतु निष्ठा। अगला प्रश्न है सु आदि पंचवचना नाम का संज्ञा। तो सु आदि पंच वचनों की कौन सी संज्ञा होती है? सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। 27 का हमारा जो है सी विकल्प सही उत्तर होगा। 28 संप्रदाने का विभक्ति। तो संप्रदाने आपकी जो है वो चतुर्थ विभक्ति होती है। समीची नाम तालिकाम चिनोत। तो उचित तालिका का मिलान करना है। वृद्धि संज्ञा वृद्धिरादैच। उपधा अलो अंत्यात् पूर्व उपधा अप्रक्तम एकाल प्रत्ययः और नवेति विभाषा। ए को हम 3 से मिलाएंगे, बी को 4 से, सी को 2 से। इस तरीके से हमारा पहला ही विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पुष्पेभ्य स्पृहयति अत्र केन सूत्रेण विभक्ति। तो इसमें हमारा जो है स्पृहेरिप्सितः इस सूत्र से विभक्ति हुई है। क्रियया यम अभिप्रैति तत् क्या है? संप्रदान। अगला प्रश्न है पंचानाम गंगानाम समाहार पंचगंगम इत्यत्र कः समासः। तो इसमें आपका जो है अव्ययी भाव समास है। उपराजम अत्र समासांत कः। तो समासांत टच प्रत्यय। वियोगात्मक भाषा इसमें से हिंदी है। च वर्ण कुत्र अंतर्भवति। तो च वर्ण आपके स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आएंगे। हाँ जी, 33 च वर्ण आपके स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आएंगे। 33 नहीं, हाँ 35। थोड़ा बड़ा करें। मूर्धन्येषु अंतर्भवति। मूर्धन्य के अंतर्गत श आता है आपका। ये जो शैशवेभ्यस्तः विद्यानाम इति अस्ति। तो इसमें आपका रघुवंश महाकाव्य में है यह। अश्वघोष विरचितम अस्ति बुद्धचरितम। अगला है आपका इनमें से नाटिका जो है रत्नावली है। बेड़ी संहार के रचयिता भट्ट नारायण हैं। अगला प्रश्न है आपका उत्तर रामचरितम का अंगिरस करुण है। पातु न प्रथमम व्यवस्यति जलम इति अस्ति। यह जो है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में है। चत्वारः संधयो भवति। 4 संधियाँ किस में होती हैं? तो 4 संधियाँ आपकी नाटिका में होती हैं। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति कह। तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति आपका जो है वामन का है। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली इति केन उक्तम। तो यह आपका दंडी का है। अगला प्रश्न है 46। वीर रसस्य स्थायी भाव कः। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। वाच्यार्थ प्रतिपादका शक्तिर्भवति। वाच्य अर्थ का प्रतिपादक करने वाली शक्ति अभिधा शक्ति है। प्रकरणे कति अंका। तो प्रकरण में 10 अंक हैं। महाकाव्य में न्यूनतम कति सर्गाः भवन्ति। तो महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग आपके होने चाहिए। अगला प्रश्न है अच्छोद वर्णनम कुत्र प्राप्यते। तो अच्छोद सरोवर का वर्णन जो है हमें कादंबरी में प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने प्रश्न पत्र का फटाफट रिवीजन श्रृंखला जो है हमने देखा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को प्रश्नोत्तरी बहुत पसंद आई होगी। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, अच्छे कमेंट करें। मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ अगली कक्षा में। धन्यवाद।